आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंक्रीट रोड और एस्फल्ट रोड में डिफरेंसेस क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्फल्ट और बिटुमिन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि बहुत जन की ऐसी धारणा है कि बिटुमिन ही एस्फल्ट है और एस्फल्ट ही बिटुमिन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही अलग अलग चीज है। तो आज मैं पहले बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद स्टार्ट करूंगा कंक्रीट रोड और एस्फल्ट रोड में क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिटुमिन एक बाइंडिंग एजेंट है जो कि पेट्रोलियम से हम लोग को मिलती है। वहीं पे अगर हम लोग एस्फल्ट की बात करें तो उसमें हम लोग एग्रीगेट सैंड बिटुमिन को हीट करके मिक्स करके कॉम्पोजिट मिक्स बनाते हैं और उसी को हम लोग एस्फल्ट बोलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया कि एस्फल्ट क्या होता है और बिटुमिन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कंक्रीट रोड और एस्फल्ट रोड में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। अगर हम लोग ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कंक्रीट रोड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू एस्फल्ट रोड। एस्फल्ट रोड का ड्यूरेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता, बट कंक्रीट रोड सालों साल तक ड्यूरेबल रहती है, सालों साल तक चलती है। अगर अलग अलग वेदर कंडीशन की बात करें तो जब भी हमारा वाटर टेबल इंक्रीज हो जाता है या बहुत भारी बारिश होती है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा ड्यूरेबल जो साबित होता है वो होता है हमारा कंक्रीट रोड। बट एस्फल्ट रोड की अगर बात करें, अगर आप जनरली रास्ते पे देखोगे कि बहुत हेवी बारिश हो रही है, तो एस्फल्ट रोड पे क्या होता है, पॉट होल्स रेडी हो जाते हैं, कहीं से टूट जाता है हमारा एस्फल्ट रोड। मतलब हेवी वेदर कंडीशन में, हेवी रेनफॉल कंडीशन में, वाटर टेबल हाई हो गया, उस कंडीशन में हमारा एस्फल्ट रोड जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, लेकिन कंक्रीट रोड बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अब हम लोग अगर बात करें ऑयल लीक्स की, तो हम लोग देखते हैं रास्ते पे व्हीकल से क्या होता है कि ऑयल लीक करती है, और वो ऑयल हमारे कहां पे गिरती है, हमारे रोड पे गिरती है। तो अगर वो कंक्रीट का रोड है तो वो रोड डैमेज नहीं होगा, जिससे प्रिवेंट करता है हमारा कंक्रीट रोड। लेकिन वही अगर एस्फल्ट रोड है और उस पे अगर आपका ऑयल लीक कर रहा है आपके व्हीकल से, तो हमारा जो रोड है ना, जो एस्फल्ट से बना हुआ है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इससे बहुत ज्यादा उसको हार्म होता है, टीयरिंग का प्रॉब्लम होता है, और वो उसको समय के साथ साथ डैमेज करता रहता है। लेकिन ये सब चीज हमारे कंक्रीट रोड में नहीं होता। अब हम अगर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर कंक्रीट रोड आप बनवाते हो तो उसमें आपको कंक्रीट पेविंग मशीन लगता है, बहुत सारी मशीनरी लगती है, कंक्रीट मिक्सचर मशीन लगता है, कंक्रीट मिक्सिंग मशीन लगता है, बैचिंग प्लांट लगता है। उसके बाद अगर आप कास्टिंग कर भी दिए हो ना कंक्रीट रोड, उसको क्यूरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, वो स्पीड नहीं चलता कंपेयर टू एस्फल्ट रोड। एस्फल्ट रोड में क्या है, ये सब कोई भी मशीनरी हमारी नहीं लगती है, ना ही क्यूरिंग का यहाँ पे झमेला है। बस क्या करो, एस्फल्ट को बिछाओ, उसको कॉम्पैक्ट करो और गाड़ी चलने के लिए तैयार। तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा एस्फल्ट रोड में ज्यादा होता है कंक्रीट रोड के मुकाबले। अब स्कीड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारा जो कंक्रीट रोड है ना, वो कम स्कीड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हम लोग को कंपेयर टू एस्फल्ट रोड। मान लीजिए अगर बारिश का मौसम है या ठंडा का मौसम है, तो उस समय मॉइस्चर होती है, नमी होती है, हमारा जो रोड है वो भीगा रहता है और गाड़ी का, व्हीकल का स्लीपेज का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छा ग्रिप हमारे व्हीकल के टायर के साथ और रोड का किसके साथ अच्छा बनता है, तो ये बनता है हमारे एस्फल्ट रोड के साथ। कंक्रीट रोड के साथ भी बनता है, लेकिन कंपेयरली बहुत कम बनता है, वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन एस्फल्ट रोड पे एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। तो स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है हम लोग को, एस्फल्ट रोड। अब हम लोग डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जो कि मानसून की सीजन में हम लोग देख सकते हैं। कंक्रीट का जो रोड है वो एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, तो क्या होती है ना, जब मानसून के सीजन में हेवी लोड व्हीकल उसके ऊपर से जाता है तो उसका डिफ्लेक्शन कम देखने को मिलता है। इस वजह से वो उस लोड को रेजिस्ट करके नीचे क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। वही अगर हम लोग बात करें एस्फल्ट रोड के बारे में, तो एस्फल्ट रोड हमारा बनता है एग्रीगेट से, और उस एग्रीगेट के बीच बीच में देखिएगा वॉइड होता है, जिस वॉइड से क्या होता है कि वाटर सीपेज कर करके नीचे तक जाती है और धीरे धीरे उसको कोरोड करके, इरोड करके खत्म कर देती है। एज अ रिजल्ट आप क्या देखोगे, बहुत बार आप देखना रास्ते में क्या होता है, पॉट होल्स रेडी हो जाता है, बीच बीच में गड्ढे बनने चालू हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉइज लेवल की। तो अगर कंक्रीट रोड पे आपका गाड़ी चल रहा है ना, तो उस पे ज्यादा नॉइज करता है। उसका रीजन है, हम लोग क्या करते हैं, टायर का अच्छा ग्रिप के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट सरफेस पे ट्रांसवर्स ग्रूव बनाते हैं। ट्रांसवर्स ग्रूव क्या होता है, एक ब्रेक की तरह अप्लाई होता है और हमारे गाड़ी को स्लिपेज होने से बचाता है। लेकिन अगर वही ग्रूव को अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनली देना चालू कर दे, मतलब गाड़ी के एकदम पैरेलली देना चालू कर दे, तो ये साउंड को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग एस्फल्ट रोड की बात करें तो वहां पे हम लोग को कोई साउंड सुनाई नहीं देता, बहुत ही सॉफ्ट साउंड सुनने को मिलता है, बहुत ही स्मूथ साउंड सुनने को मिलता है। जब आप गाड़ी चलाओगे ना, तो वो फील कर पाओगे, वो स्मूथनेस फील कर पाओगे। अब हम लोग फ्यूल कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। तो जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका कहना है कि जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जैसे लॉरी हो गया, ट्रक हो गया, जिसपे हम लोग हेवी लोड्स डाल डाल के ले जाते हैं, अगर कंक्रीट रोड पे इन व्हीकल्स को चलाते हो तो डिफ्लेक्शन कम होता है, बहुत ही कम होता है,
और जिसके फलस्वरूप जिसके रिजल्ट में हम लोग को 14 से 15% फ्यूल कंजम्पशन का सेविंग होता है। लेकिन अगर आप उसी व्हीकल को एस्फल्ट रोड पे चलवाओगे तो वो रोड जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये गाड़ी का टेंडेंसी हो जाता है वहां पे बल्जिंग करना मतलब वो वहां पे डिफ्लेक्ट करता है ज्यादातर, और इस वजह से उनका फ्यूल कंजम्पशन में कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जो लगना है वो तो लगेगा ही। अब बात करें पॉल्यूशन की, तो कंक्रीट रोड से ज्यादा पॉल्यूशन हमें सहना पड़ता है या एस्फल्ट रोड से? तो बात यहाँ रोड से नहीं है, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से है। तो कंक्रीट रोड किस चीज से बनता है? कंक्रीट से बनता है। कंक्रीट एक ग्रीन मटेरियल है, ठीक है। ग्रीन मटेरियल कहने का मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ग्रीन मटेरियल है। तो कंक्रीट रोड को बनाने के लिए हम लोग एनवायरनमेंट को लेस पॉल्यूट करते हैं कंपैरेटिवली। तो अगर हम लोग एस्फल्ट रोड को बनाते हैं ना, तो एस्फल्ट रोड कैसे बनता है? एग्रीगेट, सैंड, बिटुमिन को मिक्स करके, और मिक्स जब करके हम लोग हीट करते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारे हार्मफुल गैसेस उससे निकलते हैं, और उस गैसेस से हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ता है बहुत ज्यादा। इस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है एस्फल्ट रोड को बनाने के लिए। अब हम लोग अगर रिपेयरिंग की बात करें तो कंक्रीट का जो रोड होता है उसको जल्दी ज्यादातर रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही फ्रीक्वेंट जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो टियर जल्दी नहीं होता। लेकिन अगर एक बार उसका स्लैब में क्रैक आया तो आपको वो पूरा पैनल चेंज करना पड़ता है, पूरा पैनल को तोड़ के न्यू कास्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम लोग एस्फल्ट रोड की बात करें तो वहां पे हम लोग का रिपेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए हम लोग कोई शॉर्ट जो प्रोजेक्ट है उस पे ही इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। कोई अगर लॉन्ग टर्म है जैसे नेशनल हाईवे हो गया, इन सबको अगर आप देखोगे तो आजकल कंक्रीट रोड से ही बनाया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है। तो रिपेयरिंग का ज्यादा जरूरत किस में पड़ता है? एस्फल्ट रोड में पड़ता है। लेकिन रिपेयरिंग के ज्यादा जरूरत होने के बावजूद भी इसको रिपेयरिंग करना आसान होता है कंक्रीट रोड के मुकाबले। और इसमें हम लोग को पूरा रास्ता रिपेयरिंग नहीं करना पड़ता। जहां पे अगर ये टूटा हुआ है, जहां पे ये डैमेज हुआ है, वहां पे हम लोग उसको सिर्फ रिपेयरिंग उस पार्ट को कर सकते हैं और ये चालू हो जाएगा फिर से। अब अगर मेंटेनेंस की बात करें तो जो अभी मैंने बताया कि कंक्रीट जो रोड है उसका मेंटेनेंस बार बार आपको नहीं करना पड़ता, और इसका मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ जाता है अगर हम लोग को करना पड़ जाए तो। लेकिन इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, तो मेंटेनेंस की जरूरत बार बार नहीं पड़ती। लेकिन अगर वही एस्फल्ट रोड की बात कर ले तो उसका मेंटेनेंस हमें रेगुलर करना पड़ता है। लेकिन वो जो मेंटेनेंस होता है वो आसान होता है। हम लोग एक लेयर के ऊपर ही एक लेयर को डाल के उसको कॉम्पैक्ट करके रोड को चालू कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम लोग अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो जो कंक्रीट रोड है वो 40 से 45 साल तक चलता है, इसका लाइफ स्पैन अभी ये देखा गया है। लेकिन अगर वही आप बात करें एस्फल्ट रोड की, उसका जो लॉन्जेबिलिटी है वो 10 ईयर्स तक होता है। अगर बहुत अच्छा, बहुत ए ग्रेड लेवल का काम किए हो तब जाके इतना होता है, वरना ये अपना रंग जो है ये 1.5 से 2 साल में आपको दिखाना चालू कर देगा, या बहुत जगह उससे भी कम में दिखाना चालू कर देता है अगर आप कुछ अंदर बाहर किए हो तो। अब हम लोग अगर कॉस्ट की बात करें कि कौन सा ज्यादा महंगा पड़ता है, तो इनिशियल कॉस्ट की अगर बात करें तो अगर शुरू में अगर देखोगे तो कंक्रीट रोड को बनाने का खर्चा आपको 20% ज्यादा पड़ता है एस्फल्ट रोड के मुकाबले। लेकिन ये 20% इनिशियल स्टेज में है। लेकिन आपका जो कंक्रीट रोड है ये तो ज्यादा दिन चलेगा, लेकिन आपका जो एस्फल्ट रोड है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो इस वजह से अगर कंपैरिजन करके लाइफ साइकिल में देखा जाए, होल टर्म में देखा जाए, तो आपका जो कंक्रीट रोड है ना ये 20 से 25% ज्यादा सस्ता पड़ता है, ज्यादा चीपर पड़ता है एस्फल्ट रोड के मुकाबले। और एस्फल्ट रोड महंगा पड़ेगा क्योंकि आपको बार बार इसमें रिपेयरिंग करना है। इसका लाइफ स्पैन 10 ही साल है, और जो कंक्रीट रोड है उसका लाइफ स्पैन 40 साल है। मतलब इस बीच में आपको 4 बार बनाना पड़ेगा एस्फल्ट रोड को। तो यहाँ पे अगर ये सब पूरा कंपैरिजन करोगे तो आपका कंक्रीट रोड सस्ता पड़ता है। तो अब अगर आप बोलोगे कि कंक्रीट रोड सर अच्छा है तो सब जगह उसी को क्यों नहीं बना देते हैं, तो देखो, तो जानबूझ के ज्यादा खर्चा करना समझदारी की बात नहीं होती है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है लोड ट्रैफिक के ऊपर, जो लोड आ रही है उस ट्रैफिक के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर, इस पे रिसर्च करके इसको वेरीफाई करके ही उस रोड को डिसाइड किया जाता है कि ये बिटुमिन का बनने वाला है या कंक्रीट का बनने वाला है। तो जहां पे हैवी व्हीकल जाने वाला है वो सबको अभी क्या किया जा रहा है, कंक्रीट रोड से बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट का कहना है कि अब से जितने भी आपके हाईवे बनने वाले हैं ये सब आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर का ही बनेगा। और जो रूरल एरिया है जहां पे आपका ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक की वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे एस्फल्ट रोड ही बनाया जाएगा, क्योंकि ये चीपेस्ट वे है और फास्टेस्ट वे है बनाने का। तो हम लोग को कॉस्ट ध्यान में रखते रखते फास्टेस्ट वे भी देखना है कि कितने जल्दी से जल्दी हम लोग रास्ते को कंप्लीट कर सके। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ओवरऑल प्रोसेस में लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे
तो कॉन्क्रीट रोड जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब 20 से 25% सस्ता पड़ेगा एस्फल्ट रोड के मुकाबले। तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आया है ना तो अपने जूनियर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग को सीखना है, उन लोग को ही देश चलाना है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।